दोस्तों, अमित शाह और नरेंद्र मोदी संसद में एक बहुत खतरनाक बिल लाने की तैयारी कर रहे हैं। इस बिल से वो देश की अहम जगह पर अपना राज चलाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बार के शीतकालीन सत्र में इसे पेश करने का प्रस्ताव था, लेकिन इस पर ऐसा हंगामा मचा कि शाह को गुजरात लॉबी को बैकफुट पर आना पड़ गया है। आखिर वो कौन सा बिल है, बीजेपी क्या करना चाहती है, सब बताएंगे आपको इस वीडियो में। दोस्तों, ये बिल है चंडीगढ़ को लेकर, जो कि एक यूनियन टेरिटरी है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है। चंडीगढ़ को संविधान के अनुच्छेद 240 के दायरे में लाने के लिए केंद्र सरकार ने एक विधेयक पेश करने का प्रस्ताव रखा। इस विधेयक के पास होने के बाद चंडीगढ़ में प्रशासक के रूप में एलजी यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की जा सकेगी। 1 दिसंबर से शुरू होने वाले संसद के शीतकालीन सत्र में 131वां संविधान संशोधन विधेयक 2025 पेश करने की मंशा शाह की थी, लेकिन जैसे ही इसकी खबर बाकी विपक्षी नेताओं और खासकर पंजाब के नेताओं को लगती है तो वो सीधे इसका विरोध शुरू कर देते हैं। सड़क से लेकर संसद तक विरोध करने की बात होती है। खुलेआम भगवंत मान इस बात को कहते हैं कि चंडीगढ़ पंजाब का पार्ट था, है और रहेगा। यहां पर किसी का शासन हम चलने नहीं देंगे और इसी वजह से जो गुजरात लॉबी है उसे बैकफुट पर जाना पड़ता है। मौजूदा समय में पंजाब के राज्यपाल चंडीगढ़ के प्रशासक हैं। 2027 में पंजाब में विधानसभा का चुनाव होना है। यहाँ बीजेपी की स्थिति वैसे भी कुछ ठीक नहीं है। यहाँ उसे सिर्फ आम आदमी पार्टी से नहीं बल्कि कांग्रेस और अकाली दल से भी लड़ना है, जिससे पहले ये कदम उठाकर बीजेपी विधानसभा चुनाव में बड़ा खेल करना चाहती है। चंडीगढ़ को अपने कब्जे में करने का मतलब है कि पंजाब की सरकार को कमजोर करना, और इसीलिए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग समेत कई नेताओं ने सरकार के इस प्रस्ताव का विरोध किया है। इससे जनता में भी नाराजगी है, तभी शाह को बैकफुट पर आना पड़ा है। इस विरोध के बाद गृह मंत्रालय ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट के जरिए सफाई दी है। मंत्रालय का कहना है कि यह मामला अभी विचाराधीन है और इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। फिलहाल इस सत्र में इसे पेश नहीं किया जाएगा, यानी कि आने वाले वक्त में ऐसा हो सकता है कि इसे पेश किया जाए। दोस्तों, पंजाब के लोगों की भावनाएं चंडीगढ़ से जुड़ी हुई है। हरियाणा और पंजाब दोनों की राजधानी चंडीगढ़ है, लेकिन मौजूदा वक्त पर चंडीगढ़ में ज्यादा दखल पंजाब सरकार का होता है, क्योंकि वहां पर जो प्रशासक हैं वो पंजाब के ही राज्यपाल हैं। चंडीगढ़ का प्रशासन फिलहाल पंजाब के राज्यपाल के अधीन है। राज्यपाल राज्य के मंत्रिमंडल की सलाह पर काम करते हैं, तो इस तरह से चंडीगढ़ से जुड़े मामलों पर पंजाब सरकार का सीधा दखल होता है। लेकिन अगर मोदी शाह इसको लेकर बिल पास करवा लेते हैं तो ये एलजी के अधीन आ जाता है, और अगर ये एलजी के अधीन आ गया तो जाहिर है कि ये दूसरे केंद्र शासित प्रदेशों की तरह केंद्र के अधीन आ जाएगा, जैसा कि दिल्ली में भी हमें देखने को मिला था। दिल्ली में जब चुनाव होने वाले थे तो बार बार आम आदमी पार्टी का यही कहना था कि एलजी किसी चीज पर साइन नहीं करते हैं, एलजी हमें कोई काम करने नहीं देते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर अगर कोई काम करने नहीं देंगे तो जाहिर सी बात है कि वहां पर भला कोई काम कैसे कर सकता है, और इसी वजह से चंडीगढ़ में भी एलजी को लाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है। इस बिल का सीधा सा मकसद केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ को संविधान के आर्टिकल 240 में शामिल करना है, ठीक वैसे ही जैसे बिना विधानसभा वाले दूसरे केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया है। आर्टिकल 240 राष्ट्रपति को अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव और साथ ही पुडुचेरी जैसे केंद्र शासित प्रदेशों में नियम बनाने की शक्ति देता है, और बीजेपी चाहती है चंडीगढ़ भी इस लिस्ट में शामिल हो जाए। दोस्तों, पंजाब में बीजेपी की स्थिति कुछ खास नहीं है, खासकर किसान आंदोलन के बाद से। इस आंदोलन ने बीजेपी को काफी नुकसान पहुंचाया। किसानों के जबरदस्त विरोध के बाद केंद्र की एनडीए सरकार ने कृषि कानूनों को वापस लिया था। उससे पहले विरोध के चलते भूमि अधिग्रहण बिल भी वापस लिया गया था। किसान आंदोलन के बाद बीजेपी की ग्रामीण इलाकों में छवि लगातार गिरती गई और कमजोर होती गई। आंदोलन के दौरान तो आंदोलनकारियों ने बीजेपी नेताओं को घर से बाहर तक निकलने नहीं दिया था। बड़े राजनीतिक विरोध के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय यानी कि एमएचए ने साफ कर दिया है कि ये बिल फिलहाल विंटर सेशन में पेश नहीं किया जाएगा। मंत्रालय का कहना है कि चंडीगढ़ के हितों को ध्यान में रखते हुए सभी संबंधित पक्षों से पूरी बातचीत के बाद ही कोई सही फैसला लिया जाएगा। अब इस बिल की खबरों ने पंजाब में बीजेपी की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। बीजेपी ने सोचा था चुपचाप बिल पेश करके अपना काम निकाल लेंगे, लेकिन अभी तो वो ये नहीं कर पाएंगे। बीजेपी हर बार सत्र के दौरान कुछ ऐसा बिल लाने की कोशिश करती है जिससे हंगामा मचे। और एक और बात अगर आपने ध्यान दी हो तो संविधान में बार बार संशोधन भी बीजेपी करती रहती है, और ये भी एक संशोधन बिल है। ऐसे में बीजेपी बड़ी प्लानिंग कर रही है पंजाब के लिए, लेकिन इससे पंजाब के लोगों में बीजेपी के खिलाफ नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है। और अब जब ये मामला इतना उछल चुका है, इतना ज्यादा लाइमलाइट में आ गया है, तो जाहिर सी बात है कि आने वाले वक्त में भी बीजेपी को काफी परेशानी झेलनी पड़ेगी।
अब देखना होगा कि आखिर बीजेपी किस तरह से अपना ये बिल पास करवाने की जद्दोजहद में लगेगी। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।